ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में केवल और केवल हरि और हरि का नाम ही सत्य है। वही सनातन है, वही अजर है, वही अमर है। तो दोस्तों, उसी हरि के अनुसार अगर कोई चलेगा, उनका अनुसार कोई मानेगा, तो उनका एकत्व ग्रहण कर लेगा, एकता प्राप्त कर लेगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे हिसाब से, उनका एक शर्त है, भगवत गीता में एक शर्त रखे है उन्होंने कि मेरे हिसाब से कोई चलेगा, मेरे हिसाब से जो कोई मानेगा मुझको, मेरे हिसाब से जो कोई भक्ति करेगा, सो वो मेरे साथ में, मेरे लेवल में मेरी एकता ग्रहण कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। हाँ, सचमुच, और ये सच ही है। अगर भगवान कह रहे हैं तो सही होएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता में है। और श्रीमद् भगवत गीता ऐसी एक शास्त्र है, ऐसी एक मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। और उसी शास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे तो अपने को जरूर परम पद मिलेगा और जरूर एकता प्राप्त कर लेंगे हम लोग। सो करना चाहिए, भजना चाहिए, उनका वचन को मानना चाहिए, उनका आदेश को स्वीकारना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, वही तो शर्त है। और उसी शर्त को ना मानते हुए दो मनमना, वो कोई भी मनमना भक्ति करते हैं। जो अपने मन में जो आया वही भक्ति करो, वही ठीक है। हाँ भाई, करो, करते रहो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शर्त रखी है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में ही है। और वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगी कैसे करना चाहिए। लोग सुबह उठते हैं, अपना फ्रेश हो के नहा धो के अगरबत्ती जला लेते हैं। कम से कम 10, 20, 50, 100 इकट्ठा करके सबको मानने लगते हैं, सबको अगरबत्ती दिखाने लगते हैं, सबको पूछते हैं। उसका भी श्रीमद् भगवद गीता में है कि किसको पूजना चाहिए, किसको मानना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे गलती ना करें, क्योंकि हम भी ऐसे करते थे। हम तो पहले शिव जी को माने, गणेश जी को माने, दुर्गा को माने, काली को माने, बजरंगबली को माने, और भी कितने सारे, बहुत सबको माने। एक को माने तो एक का फिर लिखा हुआ है, इसको मानने से सिर्फ इस तक है, और इसका लेवल में इससे बड़े और आगे ऊपर है। मान लो अभी आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ। शनिदेव को हमने पूछते थे, शनिदेव को पूछते पूछते हमको हनुमान चालीसा आ गया हाथ में। और उसमें हनुमान चालीसा में भी है, अगर कोई शनिदेव को मानता है तो ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि बजरंगबली को जो मानेगा उसको शनि नहीं व्यापता है। तो मैंने उस दिन से छोड़ दिया, अरे शनिदेव के पास उतना पावर नहीं है, उतना शक्ति नहीं है, फिर तो बजरंगबली को मानो। और बजरंगबली को मानते मानते मेरे को एक दिन हाथ में रामचरितमानस आ गया, हाथ में राम स्तुति आ गई। तो उसमें है कि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपोति सोई। भगवान शिव शंभु ने स्वयं कह रहे हैं उसमें रामचरितमानस में कि सबकर परम प्रकाशक, जो कि परम प्रकाश प्रदान करने वाले
सबके जो कि हम है ऊपर से लेकर नीचे तक 3 लोक में सबका स्वामी वही अंतर्यामी वही प्रभु राम है। फिर उस दिन से मैंने बजरंगबली को छोड़ दिया। जैसे जैसे पावर शक्ति के बारे में जैसे जैसे मालूम पड़ता है कि कौन किस स्तर पे है और कौन कैसा है, फिर अपने को ऐसा ऐसा करते जाना चाहिए। और जब आपको मालूम ही नहीं पड़ा है तब तो आप लोग बिंदास करते रहिए। एक दिन भगवान कृपा करके आप लोग को ज़रूर गुरु मिलवा देंगे, और गुरु जब तक नहीं होएगा तब तक ज्ञान नहीं होएगा, और गुरु मिलने से ही ज्ञान हो जाता है। सो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आप लोग को जो कहने जा रहा था कि भगवान का एकता प्राप्त कैसे कर ले, यानी कि भगवान की शर्त क्या है। आइए हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय, जो 9 नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यम से युक्तेव मात्मान मत परायणम। भगवान कह रहे हैं मन मना मत भक्तो, मेरे ही भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार करो, मेरा ही भक्ति बनो, मेरा ही भक्ति करो, मेरे को ही नमस्कार करो, और मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा ही सुनो, दूसरे का सुनो ही मत, मेरा ही सुनो, मेरा ही भक्ति करो, मेरे को ही नमस्कार करो। यानी कि भगवान कह रहे हैं और मेरे में मन वाला भी हो, मेरे सिवा दूसरा किसी को ना भजो, और भजना भी नहीं चाहिए। तब फिर ऐसे करते करते तुम परम पद को पा जाओगे। भगवान का ये कहना है। फिर वैसे करते करते तुम भगवान की एकता प्राप्त कर लोगे, उनकी गुण को, उनकी रहस्य को, उनकी शक्ति को, उनकी विभूति की, जो कुछ भी है सारा गुण विभूति ऐश्वर्य शक्ति सब कुछ ज्ञान हृदय में ही हो जाएगा। और जब एक बार उनका विभूति हृदय में आ जाए तब मान लो भगवान की एकता प्राप्त कर ली। सो आप लोग देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9 नंबर अध्याय का 34 नंबर श्लोक में है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान का एकता अगर प्राप्त करना है तो दोस्तों आप लोग ज़रूर मानिए, अनन्य भक्ति करिए, जैसे सबरी ने की थी, जैसे हनुमान ने किया था, जैसे ध्रुव प्रहलाद, जैसे अनन्य भक्ति और भी शिव जी ने भी किए थे, जैसे नारद ने भी किए थे। सो ऐसे ऐसे है, जैसे जैसे पूर्वजों ने करके गए हैं, जैसे जैसे महापुरुष और गुरु लोग जिस रास्ते पे चलकर अनन्य भक्ति कर एकता प्राप्त कर लिए हैं, उस रास्ते पे हम लोग को चलना पड़ेगा, तभी हम भगवान की एकता प्राप्त कर लेंगे और उनका सारा शक्ति को अपने हृदय में जागरूक करा लेंगे और एकता प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे फिर महसूस होएगा कि हम स्वयं वही ईश्वर है, हम स्वयं उनकी गुण को धारण करने योग्य है। फिर समझ सकते हैं सब कुछ, आत्मा क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। फिर अपने को ऐसे भावना आ जाएगा मन में, मन के अंदर भाव, और भाव से ही भगवान बसते हैं। मन में जैसे भावना आएगा, जैसे सबके उर अंदर बसत है, जानत भाव को भाव, आप भी जान पाएंगे कि इसके अंदर क्या चालू है, क्या इसके मन का भावना क्या है, ये सब आप भी जान सकते हैं। इसीलिए पहले भक्ति करो, फिर शक्ति होएगा, फिर विभूति, फिर ऐश्वर्य, फिर सब कुछ मालूम होएगा। सो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होएगा कि किस प्रकार भक्ति और किस प्रकार शक्ति, किस प्रकार मानने से भगवान की एकत्व और एकता प्राप्त कर लेते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग का कल्याण हो, मंगल हो, परम पद मिले, आपको धर्म अर्थ काम सब कुछ मिले। जय श्री राम।